लेकिन जो टक्कर के लोग जो दिन रात ये कहते थे कि जिहाद करने जा रहे हैं, जो ये कहते थे हकीकी आजादी लेने जा रहे हैं, जो कौम को लेके कहते थे कि तेरा बाप भी देगा आजादी, आज वो मैं कहती हूं कि इस तरह दौड़े लगा रहे हैं कि ना सिर्फ पुलिस के चुंगल से निकल गए बल्कि फवाद चौधरी जो है वो तहरीके इंसाफ से ही निकल गया बाहर। जरा वो वीडियो चलाएं ताकि आपको फख्र हो कि आपका किस जमात से ताल्लुक है और आपका लीडर नवाज शरीफ है। चलाओ जरा। सियासतदान जेल जाने से नहीं डरता, सिर्फ चोर और डाकू जेल जाने से डरता है। ये वीडियो देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपनी लीडरशिप पे फख्र हुआ। क्या शेर के बच्चे हैं ये, क्या शेर का बच्चा है नवाज शरीफ। और कहता है, जरा सुनना, ये जो अभी लाइन लगी हुई थी ना पीटीआई छोड़ने वालों की, जहां से आए वहीं चले गए। कहता है मेरी पार्टी पे बड़ा दबाव है इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मेरी पार्टी पे प्रेशर है। जरा सुनना, इमरान खान तुम जानते हो कि प्रेशर चीज क्या होती है? प्रेशर होता है जब एक बाप के सामने, एक कैदी बाप के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए, प्रेशर वो होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना बाप झुका ना बेटी झुकी। प्रेशर वो होता है जब नवाज शरीफ भी उसी जेल में बंद, शहबाज शरीफ उसका भाई भी उसी जेल में बंद, कैप्टन सफदर भी उसी जेल में बंद, मरियम नवाज भी उसी जेल में बंद, शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज भी उसी जेल में बंद। लेकिन ना नवाज शरीफ झुका ना शहबाज शरीफ झुका, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेशर वो होता है जब बीवी लंदन में बिस्तरे मर्ग पे आखिरी सांसें ले रही हो और खामन को फोन करने की इजाजत ना हो, बात करने की इजाजत ना हो, आखिरी अल्फाज सुनने और कहने की इजाजत ना हो, प्रेशर उसको कहते हैं इमरान खान। ना नवाज शरीफ झुका, ना उसका खानदान झुका, ना उसकी जमात झुकी और ना अपने कारकुनों का सर झुकने दिया। आपका सर बिहारी हमने झुकने नहीं दिया। आपको और खवातीन को अपनी हिफाजती ढाल नहीं बनाया, आपके आगे हम खुद ढाल बन के खड़े हो गए। हमने कहा कि हमारे कारकुनों तक जाना है तो हमारे ऊपर से चल के जाना होगा, अपने कारकुनों पे आंच नहीं आने दी। और आपको पता है राना सनाउल्लाह पर 20 किलो हेरोइन डाल दी इन्होंने। जानते हो हेरोइन की सजा क्या होती है? क्या होती है? सजाए मौत होती है। और अगर राणा साहब को पता था, लॉ मिनिस्टर हैं, कि इसकी सजा मौत है, लेकिन देखो प्रेशर इसको कहते हैं। उनकी बीवी रात को जेल के आगे पूरी पूरी रात खड़ी रहती थी, प्रेशर उसको कहते हैं, लेकिन झुके नहीं। बल्कि राणा सनाउल्लाह को जब पेशी के लिए कोर्ट लाया गया तो मीडिया ने उनसे सवाल किया, उसने कहा कि नवाज शरीफ को छोड़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता, जहां नवाज शरीफ का पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा। जितने लोगों को आपने देखा, कोई 500 दिन, कोई 300 दिन, कोई साल जेल में, कोई 2 साल जेल में, एक बंदा नवाज शरीफ का एक वर्कर, नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक नवाज शरीफ का साथी अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। ये होता है जज्बा, ये होता है मिट्टी से मोहब्बत, ये होता है आपका कोई नजरिया जिस पे आप चलते हो, ये होता है मिशन।
और आप अपने लोगों को क्या इल्जाम देते हो? जब आपका लीडर खुद गीदड़ निकलेगा तो लोग कैसे खड़े होंगे? सानू मियां उत्ते नाज मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। जब जमात के रुकन, जब आपके कारकुन ये देखेंगे कि जेल का खौफ ने जब पुलिस पकड़ने आती है तो टांग पे प्लास्टर लगा के बैठ जाता है, 6 महीने प्लास्टर नहीं उतरता। जब लोग ये देखेंगे, कारकुन ये देखेंगे कि मुंह पे काला डब्बा, काली बाल्टी पहन लेता है, तो वो कारकुन कहां से हिम्मत पकड़ेंगे? जब नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी दी थी तो फ्रंट से लीड किया था, ये नहीं कि खुद घर में छुप जाओ और कारकुनों को कहो कि निकलो और गिरफ्तारी दो। और आज सिर्फ तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ नहीं रहे, तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान ने कहा था कि 9 मई के हमले करो। वो टीवी पर आकर ये गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान खान 9 मई के सानहे का मास्टरमाइंड था, सरगना था, गैंग का सरबराह था। नवाज शरीफ को तो चौधरी निसार साहब जब छोड़ गए, एक ही बंदा गया, चौधरी निसार, वो भी जाते जाते गवाही दे गया कि मैं ये गवाही देता हूं कि नवाज शरीफ ईमानदार है। और मुझे, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये रोशन चेहरे मेरे सामने खड़े हैं, मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे अफसोस एक और बात का, और शदीद अफसोस है, वो ये है कि सोच इमरान खान की थी, गंदा मंसूबा तखरीबकारी का, दहशतगर्दी का इमरान खान ने बनाया, तरबियत अपने गुंडों की इमरान खान ने की, उनको लॉन्च इमरान खान ने किया, उनके हाथ में तीली और माचिस इमरान खान ने दी। लेकिन आज दहशतगर्दी की अदालतों में कौन भुगत रहे हैं मुकदमे? गरीब का बच्चा, माओं के बेटे, बच्चों के बाप। जो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो 10-10, 20-20 साल के लिए गए नौजवान, मुझे तरस आता है उन पर। उनको वरगलाने वाला इमरान खान आज भी खुला फिर रहा है, जिसने उनको तखरीबकारी का सबक दिया पिछले 1 साल की। जब से ये इक्तदार से निकला, इसकी 1 साल की तकरीरें उठा के देख लो, सवाए घेराव, जलाओ, तखरीबकारी के, दहशतगर्दी के, इसने किसी चीज का सबक भी दरस नहीं दिया कौम को। और देखो, कहता है कि खवातीन के साथ ये, मेरी खवातीन के साथ ये हो रहा है, चादर दीवारी की तौहीन हो रही है। तुम्हारी बीवी तो एक दफा जो कि चोर है, 5-5 कैरेट का रिश्वत में अंगूठी लेकर खा गई, हजम कर गई, तोशा खाना को खाली कर दिया, वो तुम्हें नजर नहीं आता? अल-कादिर ट्रस्ट में पाकिस्तान का 60 अरब रुपए के बदले इसने 500 कनाल जमीन ले ली, वो तुम्हें नजर नहीं आता? अपनी बीवी को चादरों के साथ लेके जा रहा था अदालत, तो मैं उस दिन सोच रही थी, तुम्हारी बीवी औरत है, दूसरों की बेटियां और बीवियां औरतें नहीं है। आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ धक्कों से जेल से अदालत जाती थी, धक्कों से अदालत से जेल वापस आती थी। उस वक्त किसी औरत की बेहुरमती नहीं होती थी। और जिन खवातीन को तुमने ढाल बनाया, उनको हरावल दस्ते की तरह आगे रखा, जो हमलों में जत्थों की सरबराही करती रही, वो भी उतनी गुनाहगार है जितने गुनाहगार तुम हो।
दुनिया ने देखा, आपने भी स्क्रीन्स पे देखा होगा किस तरह इसकी खवातीन को पेट्रोल बॉम्ब्स बनाने की इतनी उनको महारत हासिल थी। मैं यहां पर, मेरे नौजवान खड़े, हाथ उठा के बताओ किसी को पेट्रोल बॉम्ब बनाना आता है? किसी को गुलेल से वर्दी वालों के सर फोड़ने आते हैं? आंखें फोड़नी आती हैं? कभी किसी में इतनी हिम्मत हुई है कि अपने ही मुहाफिजों के डंडों से मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ दे? ये क्या सियासी जमातें ये करती हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ या पाकिस्तान का दुश्मन कर सकता है या दहशतगर्द तंजीमें कर सकती हैं। तो आज जो नौजवान मुकदमात भुगत रहे हैं, जिनकी माएं इस वक्त घर में बैठ के रो रही हैं, मैं उन माओं से मुखातिब हूं, वालिदैन से मुखातिब हूं कि जब मैंने आपको कहा था कि इस फितना, इस इंतशार के पीछे अपने बच्चों को बर्बाद ना करें, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आज आप देखो वो हसन न्याजी, बाकी सारे दहशतगर्द की अदालतों में बुक हो रहे हैं, उनको सजाएं होनी है, 10-10 साल, 20-20 साल सजाएं होनी है। लेकिन देखो, जिसने उनके दिमागों में बारूद भरा, जिसने उनकी सोचों में बारूद भरा, उसके अपने बच्चे लंदन में आराम से अयाशी कर रहे हैं। रुलने के लिए कौम के बच्चे दहशतगर्दी की अदालत में, रुलने के लिए गरीब का बच्चा, माओं के बेटे, तुम्हारे बेटे वहां किसी नाइट क्लब में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई इतना ही नेक मकसद था, इतनी आजादी लेनी थी, इतनी तहरीक चलानी थी, तो अपने बच्चों को बुला के झंडा पकड़ाते ना कि लो झंडा पकड़ो और लीड करो। उनको वहां छुपा के रखा हुआ है। आज जब घरों में मुकदमात की वजह से क़यामत आई हुई है, पीटीआई के कारकुन छुपते फिर रहे हैं। ये आज ट्वीट कर रहे हैं इमरान खान कि मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं अपने बेटों के साथ शुमाली इलाका जात में हाइकिंग करने जाता था। या अल्लाह मेरी तौबा, गरीब का बच्चा मुकदमे भुगत रहा है, तुम्हें अपनी हाइकिंग याद आ रही, शर्म करो। तुम्हारा वक्त भी दूर नहीं है, इंशाअल्लाह तुम्हारा वक्त खत्म। पाकिस्तान को मुबारक हो, ये तब्दीली जिस गंदे नाले से निकली थी वहीं जाके डूबेगी इंशाअल्लाह। और देखो कितने दिन हुए ये इनको, जब इनकी पकड़ धकड़ शुरू हुई है, पाकिस्तान में सुकून आया है कि नहीं आया? पाकिस्तान में इसलिए सुकून है कि ये फितना, ये दहशतगर्द, ये इंतशार, ये अब डर के अपने घर में छुपा बैठा है। इसकी जमात इसका साथ छोड़ गई है। इतना मकरू मकसद था कि इसका साथ इसकी जमात भी नहीं दे सकी। तो मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपकी जान इस फितने और दहशतगर्द से छूट गई है इंशाअल्लाह। और देखो गरीब के बच्चे बेचारे खुल रहे हैं अदालतों में, और अपना भांजा हसन न्याजी, जिसने डंडे पर वर्दी टांग कर कहा था ये पैंट का साइज क्या है, उसको छुपा के रखा हुआ है। और वो खदीजा शाह जो अमीर तरीन औरत है लाहौर की, इसके लिए वीडियोस बना रही थी, बल्बों की वीडियोस बना रही थी, जत्थों की वीडियोस बना रही थी, वहां पहुंची हुई थी। जब पुलिस पकड़ने आई तो मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल लिया, बुरका डाल लिया। भाई इतना ही अजीम मकसद है तो मुंह के ऊपर डब्बे, बाल्टियां और बुरके क्यों चढ़ाते हो? और कहती है, जब उसको पकड़ने के लिए आए तो कहती है मैं तो दूसरे मुल्क की शहरी हूं, मैं तो बरतानिया की शहरी हूं, मैं अपनी एम्बेसी से बात कर रही हूं। पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान, हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान, और जब कानून तुम्हारी गर्दन पे तंग हो तो तुम दूसरे मुल्क की शहरी हो। और कहता है, अदालत में लिख के देता है
कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मेरे और फौज के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहे। वाह अल्लाह की शान। क्या मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने तो तुम्हारा दिमाग हैक कर लिया या तुम्हारा मुंह हैक कर लिया? बड़े ताबेदार हो मरियम नवाज शरीफ के, जो मरियम नवाज शरीफ कहती है वो भी करते हो, जो नवाज शरीफ कहता है वो ही करते हो। जो 9 मई को तुमने किया वो तुम्हें नवाज शरीफ ने करने को कहा था, वो तुम्हें मरियम नवाज ने करने को कहा था। आए बाएं शाएं ना करो, आओ अपना हिसाब दो इस कौम को, और कौम तुम्हें छोड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। ना कौम तुम्हें छोड़ेगी और ना कौम उन जजेस को छोड़ेगी जो तुम्हारे सहूलतकार बने हुए हैं। आज आप देखो वो ऑडियो लीक्स आई जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की। वो सास कह रही है हाय राफिया, मैं तो इमरान के जलसे में गई, वहां लाखों लोग थे, पूरे हर शहर में लोग इमरान खान के लिए दुआएं कर। तो आज ये कह रहा था अदालत में उमर अता बंदयाल कह रहा था कि आइन और कानून, जब टैपिंग हुई, जब ऑडियो टेप्स आई, तो ये आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है किसी को टैप करना, किसी को टेप बनाना। वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, और मुल्क और कौम के खिलाफ साजिश करना खिलाफ वर्जी नहीं है आइन और कानून की। एक चोर को दहशतगर्द का साथ देना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। क्या ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है जब 60 अरब का डाका डालकर आपके टैक्स पेयर का पैसा खा कर ये जब जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई के लिए, तो उमर अता बंदयाल से मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर सिर्फ खुशी नहीं मनाई, इसको एक दिन की जेल में इसके कानों से धुएं निकलने शुरू हो गए। जाके कहते हैं मैं तो 24 घंटे से बाथरूम ही नहीं गया। तो क्या बात है नवाज शरीफ की, 14 महीने अटक किले में मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के नीचे जेल काटी, 1 साल तुम्हारी इंतकाम की वजह से पूरा 1 साल जेल काटी इधर कोट लखपत और अडियाला के अंदर। से मुझे याद आता है कि नवाज शरीफ को मिटाने वालों को अल्लाह ताला ने मिटा दिया। नवाज शरीफ कल भी था, नवाज शरीफ आज भी है, और नवाज शरीफ कल भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बिहाड़ी में मुस्लिम लीग नून का यूथ कन्वेंशन जारी है, जिससे मरियम नवाज खिताब कर रही थी।